नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बड़ी हलचल मची हुई है। वो मायावती जिन्होंने सालों तक बहुजन समाज की अकेली आवाज बनकर सियासत की जमीन पर अकेले कदम रखे, अब एक नई राजनीतिक धारा के साथ नजर आ रही है। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद, जो हाल के वर्षों में दलित राजनीति का नया और उभरता हुआ चेहरा बनकर सामने आए हैं, पहली बार मायावती के साथ एक सुर में बोलते दिखाई दे रहे हैं और यही मेल योगी सरकार के लिए भारी साबित हो रहा है। कानपुर के गौतम बुद्ध पार्क को लेकर योगी सरकार ने शिवालय पार्क बनाने का जो प्रस्ताव रखा, वो अब उनकी सरकार के लिए एक सियासी भूल बन गया। दलित समाज की भावनाओं से छेड़छाड़ के इस आरोप ने इतना तूल पकड़ा कि मायावती और चंद्रशेखर, जो राजनीतिक रूप से आमने सामने रहे हैं, पहली बार एक साथ खड़े हो गए हैं। सरकार को अपने फैसले पर पीछे हटना पड़ा और ये अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को एक ऐसा नेता माना जाता है जो अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये केवल एक मुद्दे पर साथ आने की बात है या फिर ये आने वाले समय में एक बड़े राजनीतिक गठबंधन की बुनियाद है? अगर मायावती और चंद्रशेखर का ये साथ आगे भी कायम रहता है तो बीजेपी की सामाजिक गणित यानी सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से हिल सकती है। खास तौर पर तब जब 2014 और 2019 में दलित वोट बीजेपी के पक्ष में गया था और 2024 आते आते वो समर्थन कम होता दिखा, जिसके चलते बीजेपी की लोकसभा सीटें 303 से घटकर 240 तक आ गई। मायावती और चंद्रशेखर ने यह साफ कर दिया है कि अगर बहुजन समाज की ताकत को एक मंच पर लाया जाए तो सिर्फ योगी नहीं, मोदी की राजनीतिक जमीन भी खिसक सकती है। दलित वोट बैंक, जो पहले खंडित था, अगर एकजुट होता है तो वो किसी भी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने में ताकत रखता है। ऐसे में आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर ये गठबंधन मजबूत होता है तो उत्तर प्रदेश के सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।